हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2019 में आई मूवी क्वास्लेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक स्विमिंग पूल पर एक कपल कैंडी और बर्ड को मस्ती करते हुए देखते हैं और जब दोनों स्विमिंग पूल के ऊपर इंटीमेट हो रहे होते हैं तभी कोई आदमी इन पर चाकू से अटैक कर देता है, जिससे बर्ड फिसल कर नीचे गिर जाता है और बर्ड वही मर जाता है। इसके बाद वो आदमी कैंडी की बॉडी के टुकड़े करके नीचे फेंक देता है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। आगे हम कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को इसी स्विमिंग पूल में आते हुए देखते हैं जो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद यहाँ वैकेशन के लिए आए होते हैं। तभी इनमें से एक लड़की एलिस अनाउंस करती है कि हम लोग यहाँ अगले एक हफ्ते तक रुकने वाले हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स खुशी से झूम उठते हैं। वही एलिस एक बैंड ग्रुप के 3 लड़कों जॉर्ज, स्लिम और चैट के बारे में बताती है जो आज रात यहाँ परफॉर्म करने वाले थे और इस बैंड ग्रुप का नाम द ब्लेड्स था। और फिर यहाँ रंगारंग कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। सभी लड़के और लड़कियाँ नाचते कूदते और नशेबाजी करने लगते हैं। वही एलिस को हम इस स्विमिंग पूल के ओनर पॉल के साथ कमरे में मस्ती करते हुए देखते हैं। आगे जब जॉर्ज, स्लिम और चैट रात को परफॉर्म करने के लिए अपने स्टेज को सेट कर रहे होते हैं तो उन्हें स्टेज के छोटे होने पर काफी बुरा लगता है। तभी इनके पास इस स्विमिंग पूल का एक केयर टेकर कार्टर आता है जो इन्हें रात के शो के लिए ब्लेस करता है और साथ ही कार्टर इन्हें बहुत सालों पहले हुए एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है कि कैसे एक आदमी की इसी स्विमिंग पूल में मौत हो गई थी। इसलिए कार्टर इन्हें यहाँ संभल कर रहने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की प्रेसिला को कुछ और लड़कियों के साथ गाड़ियों को साफ करते हुए देखते हैं। वही प्रेसिला एक ठरकी लड़की होती है क्योंकि उसके कई लोगों के साथ अफेयर चल रहे होते हैं। वैसे तो अभी प्रेसिला पॉल के साथ सेट होती है, लेकिन पॉल भी कच्चा खिलाड़ी नहीं होता क्योंकि अभी हम लोगों ने पॉल को एलिस के साथ देखा था। वहीं जब प्रेसिला गाड़ी साफ कर रही होती है तभी वहाँ एक लड़का टॉम अपनी लैला किम को ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है। वहीं टॉम को किम काफी समय से नजर नहीं आ रही थी, इसलिए टॉम काफी गुस्से में प्रेसिला से किम के बारे में पूछता है। इस पर प्रेसिला कहती है कि मुझे क्या पता। इतना बोलकर प्रेसिला टॉम को वहाँ से भगा देती है। आगे हम किम को जॉर्ज के साथ बात करते हुए देखते हैं। वही किम कुछ दिनों पहले जॉर्ज की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, पर अब वो इसी स्विमिंग पूल में काम करती है। तभी टॉम भी वहाँ आ जाता है, जिससे किम शक पका जाती है और जॉर्ज के पास से उठकर टॉम के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी जॉर्ज के पास उसके डैड माइकल की कॉल आती है तो जॉर्ज अपने डैड से कहता है कि मैं आज रात वाटर पार्क में परफॉर्म करने वाला हूँ और फिर जॉर्ज डैड को अपने परफॉर्मेंस पर इनवाइट करता है। आगे हम 2 लड़कों को स्विमिंग पूल में शराब की बोतल लेकर मस्ती करते हुए देखते हैं, पर तभी गलती से बोतल एक लड़के के सर पर लग जाती है, जिससे एक स्टूडेंट बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और तभी पॉल कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाता है और उस स्टूडेंट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं कार्टर स्विमिंग पूल से फूटी हुई बोतल की कांच को निकालने लगता है। फिर उसी शाम को जब जॉर्ज, स्लिम और चैट जब अपनी कार के पास नशेबाजी कर रहे होते हैं तभी वहाँ स्लिम टॉम और किम को जाते हुए देखता है तो स्लिम टॉम से स्टेज सेट करने के लिए मदद मांगता है। इस पर टॉम स्लिम और चैट के साथ वहाँ से स्टेज सेट करने के लिए चला जाता है। दरअसल स्लिम और चैट ने जॉर्ज और किम को पास में लाने के लिए टॉम को अपनी बातों में फंसाकर दूर किया था। इसके बाद टॉम किम के जाते ही जॉर्ज के साथ चुम्मा चाटी करने लगती है और दोनों वहाँ से एक बाथरूम में जाते हैं जहाँ किम और जॉर्ज एक साथ नहाते हैं। इसी बीच हम किसी को इनकी वीडियो बनाते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम प्रेसिला को जॉर्ज के डैड के साथ रेस्टोरेंट में देखते हैं, जबकि माइकल को मालूम होता है कि प्रेसिला और पॉल जल्दी ही शादी करने वाले हैं, पर फिर भी माइकल उसके साथ मजे लेना चाहता था। अब आगे रात हो जाती है और जॉर्ज अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देता है। सभी लोग मस्ती में झूमने लगते हैं। तभी वहाँ किम भी आ जाती है और फिर कुछ देर बाद माइकल और प्रेसिला भी यहाँ आ जाते हैं और जब सभी लोग मस्ती से जॉर्ज के गाने पर नाच रहे होते हैं तभी एक फिल नाम का लड़का जॉर्ज और किम की घपाघपाली वीडियो सभी के फोन में वायरल कर देता है। इस पर टॉम वीडियो देखने के बाद बहुत गुस्से में आ जाता है और वो जॉर्ज को स्टेज पर बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। अब जॉर्ज को बुरी तरह पीटने के बाद टॉम किम को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसी बीच प्रेसिला पॉल को एलिस के साथ मस्ती करते हुए देख लेती है। अब पॉल काफी दिनों से प्रेसिला को धोखा दे रहा था, इसलिए प्रेसिला को बहुत ही हर्ट होता है और प्रेसिला पार्टी से रोते हुए चली जाती है। आगे माइकल जॉर्ज से उसका हाल पूछने के लिए आता है तो जॉर्ज अपने डैड माइकल से पूछता है कि जब टॉम मुझे पीट रहा था तब तुम कहाँ थे। इतना कहकर जॉर्ज वहाँ से जाने लगता है तो माइकल जॉर्ज से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और यहाँ तक कि मैं तुम्हारे लिए इस वाटर पार्क को भी खरीद सकता हूँ। वहीं इनके बीच की सारी बातें एलिस सुन लेती है, जिससे एलिस को पॉल पर शक होने लगता है कि पॉल उसके पीठ पीछे इस वाटर पार्क को बेचने वाला है। और जब एलिस पॉल से इस बारे में पूछती है तो पॉल कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास पैसे कमाने के लिए इस वाटर पार्क के अलावा कुछ नहीं है। पर तब भी एलिस को पॉल की बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए एलिस गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम चैट को बाथरूम में नहाते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ किम जॉर्ज को ढूंढते हुए आ जाती है, जो चैट से जॉर्ज के बारे में पूछने लगती है। पर तभी जॉर्ज भी वहाँ आ जाता है और फिर दोनों चैट के सामने ही शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम किसी को वाटर पार्क के स्लाइडर में ब्लेड लगाते हुए देखते हैं। इसका मतलब साफ होता है कि आगे यहाँ पेल के खून खराबा
होने वाला है। वहीं माइकल किसी को स्विमिंग पूल के ऊपर चढ़ा हुआ देखता है और इससे पहले माइकल को समझ पाता कि तभी कोई आदमी पीछे से माइकल को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसके पैर पर गोली मारकर जख्मी कर देता है, जिससे माइकल भागकर एक कमरे में घुस जाता है जहां हम कैंडी और बट की डेड बॉडी को भी देखते हैं और फिर वो आदमी माइकल को भी गोली मार देता है। इधर टॉम अपनी गाड़ी में उदास बैठा होता है क्योंकि कल रात के इंसिडेंट के बाद उसे जॉब से भी निकाल दिया गया था और साथ ही किम ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया था। वहीं कार्टर जब टॉम को उदास देखता है तो कार्टर टॉम को समझाने के लिए उसके पास जाता है, पर टॉम उसकी कोई बात नहीं सुनता बल्कि उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इस पर कार्टर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम प्रेसिला को पार्क के पीछे स्लिम के साथ घपाघप करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पॉल आ जाता है, पर प्रेसिला को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और फिर स्लिम को गरियाकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। पर जब स्लिम चला जाता है तो पॉल प्रेसिला से कहता है कि कैंडी और बट कहीं नहीं दिख रहे हैं, इसलिए तुम्हें पार्क की जिम्मेदारी संभालनी होगी। पर प्रेसिला पॉल की बातों को ध्यान नहीं देती है, इसलिए पॉल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। आगे पॉल एक फालतू वाटर स्लाइडिंग करता है। वहीं जॉर्ज भी इस कॉन्स्टेंट में हिस्सा लेना चाहता था। वहीं चैट के काफी ढूंढने पर स्लिम उसे नहीं मिलता, इसलिए उसकी टीम में एक आदमी की कमी हो जाती है। पर तभी किम स्लिम की जगह जॉर्ज की टीम में शामिल हो जाती है। तभी प्रेसिला एक टॉफी लेकर आती है जो कॉन्स्टेंट विनर को दी जाएगी। इसी दौरान टॉम भी वहाँ आ जाता है और प्रेसिला से फिर अपनी जॉब ज्वाइन करने की बात को कहता है, पर प्रेसिला उसे वहाँ से भगा देती है। वहीं टॉम जब यहाँ से जा रहा होता है तभी टॉम देखता है कि स्लाइडर में जगह से पानी निकल रहा है। वहीं टॉम को जमीन पर प्लास्टिक के कुछ टुकड़े मिलते हैं, जिससे टॉम समझ जाता है कि जरूर किसी ने स्लाइडर के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। और जब टॉम इस बारे में सभी को बताने की कोशिश करता है तो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स उसकी बात सुनने के बजाय उसे धक्के मारकर वहाँ से भगा देते हैं। आगे पॉल सभी लोगों को खेल के नियम बताता है कि यहाँ मौजूद 3 स्लाइड्स में 3-3 लोगों को नीचे भेजा जाएगा और जो भी टीम सबसे पहले नीचे पहुँचेगी उसे $500 का इनाम दिया जाएगा। और फिर एक गन फायर के साथ गेम को स्टार्ट किया जाता है और स्टूडेंट्स के 3 ग्रुप स्लाइडर से नीचे जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहाँ टॉम आ जाता है और पॉल को बताता है कि स्लाइडर के साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, पर पॉल उसकी बात नहीं सुनता है और सभी स्टूडेंट्स को स्लाइड करने के लिए कहता है। वहीं टॉम प्रेसिला से कहता है कि तुम्हें याद है कि कैसे 35 साल पहले यहाँ एक हादसे में आदमी की जान चली गई थी। अभी भी कोई टॉम की बात नहीं सुनता और सभी स्टूडेंट स्लाइडर से नीचे चले जाते हैं। और जब टॉम बाकी लोगों को रोकने की कोशिश करता है तो फिन टॉम को भी स्लाइडर्स में धक्का मार देता है। वहीं बदकिस्मती से एलिस और उसकी साथी लड़कियां उन ब्लेड से टकराकर बहुत बुरी तरह से मारी जाती हैं, जिसके बाद पूरा स्विमिंग पूल खून से लाल हो जाता है और ये देखकर पूल के सामने खड़े लोग बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। वहीं हम टॉम को देखते हैं जो उसी ब्लेड्स वाले स्लाइडर में फंस गया था, पर टॉम किसी तरह से खुद को ब्लेड से टकराने से रोक लेता है। अब पूल के बाहर एक औरत पुलिस को कॉल करके सारी बात बताती है और उन्हें फटाफट यहाँ आने के लिए कहती है। वहीं कार्टर हड़बड़ी में सीढ़ी से गिर जाता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। और जब कार्टर वॉकी टॉकी से प्रेसिला से बात करने की कोशिश करता है ताकि जल्द से जल्द इस गेम को रोका जा सके, पर बदकिस्मती से प्रेसिला की वॉकी टॉकी खराब हो जाती है और जब ऊपर खड़े सभी लोग स्लाइडर में लगे ब्लेड से अनजान रहते हैं, तभी स्लाइडर के ऊपर प्रेसिला पॉल को भी इस गेम में हिस्सा लेने के लिए कहती है। इसके बाद पॉल भी स्लाइडर में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि पॉल उसी स्लाइडर में चला जाता है जिसमें ब्लेड्स को लगाया गया था, लेकिन पॉल जॉर्ज के चिल्लाने की आवाज सुनकर खुद को बीच में ही रोक लेता है। तभी जॉर्ज पॉल का हाथ पकड़कर उसे निकालने की कोशिश करता है। वहीं टॉम 2 लड़कियों के आने की वजह से उन ब्लेड से कटकर बुरी तरह से मारा जाता है। अब काफी लोगों के कट जाने की वजह से पूल पूरी तरह से लोगों के खून से और उनकी बॉडी पार्ट से भर जाता है। तभी कार्टर किम से स्लाइडर के अंदर चल रहे पानी को बंद करने के लिए कहती है। इस पर किम मैकेनिकल रूम में पानी को बंद करने के लिए जाती है तो उसे वहाँ माइकल, स्लिम और बाकी 2 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई मिलती है, जिसे देखकर किम बहुत चिल्लाने लगती है। इधर जॉर्ज के हाथ से पॉल का हाथ छूट जाता है, जिससे पॉल भी उन ब्लेड से कटकर मर जाता है। इसके बाद जॉर्ज भागता हुआ स्लाइडर के ऊपर के स्टूडेंट को रोकने के लिए जाता है, पर वो स्टूडेंट जॉर्ज की कोई बात नहीं सुनते और जॉर्ज के सामने ही एक लड़का ब्लेड वाले स्लाइडर में चला जाता है और फिर बचे हुए स्टूडेंट जॉर्ज को भी धक्का देकर स्लाइडर में गिरा देते हैं। पर यहाँ जॉर्ज की किस्मत अच्छी होती है, इसलिए वो सही सलामत बच जाता है। अगले सीन में हम जॉर्ज, किम और प्रेसिला को एक लॉयर के सामने बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ लॉयर जॉर्ज को बताता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए अपनी पूरी जायदाद छोड़ के गए हैं। वहीं पॉल के मरने के बाद प्रेसिला को उस वाटर पार्क के ओनर के तौर पर लॉयर उसे $20 मिलियन का चेक देता है, जिससे प्रेसिला बहुत खुश होती है। अब यहाँ हम समझ पाते हैं कि वाटर पार्क में हुए हादसे के पीछे किसी और का नहीं बल्कि प्रेसिला का ही हाथ होता है। दरअसल आज से 35 साल पहले हुए हादसे में प्रेसिला के ही डैड की मौत हो गई थी और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की थी, इसलिए प्रेसिला तब से इस वाटर पार्क को बर्बाद करना चाहती थी। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू।